Today we will discuss about comparator and BCD to 7 segment codes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होता है? आपका एक कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं। किस पर्पज़ के लिए हम जो आपका कंपैरेटर का यूज़ करते हैं? बेसिकली हम कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटर का यूज़ करते हैं। कंपैरिजन आप क्या करते हो? फाइंड आउट करते हो कि कोई चीज़ कंपैरिजन करते हो आप दो चीज़ों के बीच में या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में। तो उसके अंदर आप क्या देखते हो कि कोई चीज़ ग्रेटर है, इक्वल है या लेस देन है आपके दूसरे नंबर्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपैरेटर के अंदर आप बेसिकली टू इनपुट्स का यूज़ करोगे। कंपैरेटर के लिए हम क्या करेंगे, टू इनपुट्स डी का यूज़ करेंगे एंड थ्री क्या रहेंगे, आपके आउटपुट्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो F1 की जो वैल्यू है वो क्या है। आपकी F1 की वैल्यू क्या चेक करती है कि आपकी A की जो वैल्यू है B के इक्वल है। तो अब आपकी इक्वल कब होएगी? जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी दो A और B की वैल्यू सेम कब होगी? या तो वो 0 0 होगी या वो 1 1 होगी। F2 क्या चेक करेगा? F2 की वैल्यू 1 होगी कब? जब A की जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी बड़ी होगी B से। कब होगी वैल्यू? जब A की वैल्यू आपकी 1 है और B की वैल्यू क्या है, 0। F3 की जो वैल्यू 1 है कब होगी? जब आपकी B की वैल्यू बड़ी होगी किससे? A से। तो B की वैल्यू कैसे बड़ी होगी? जब A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू क्या है, आपकी 1। ये आपका बेसिक डायग्राम दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम कंपैरेटर के लिए। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं। ये आपकी ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में मैंने कहा कि क्या हाँ हमारे 4 कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। अगर आपके 2 वेरिएबल्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? हमारे 4 बनते हैं। तो हमने सबसे पहले A और B की वैल्यू ली 0 0। तो ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? A और B की वैल्यू क्या है? दोनों की इक्वल है यानी सेम है। तो मैंने क्या लिया, इसकी वैल्यू 1। क्या A की वैल्यू बड़ी है B से? नहीं, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। क्या B की वैल्यू बड़ी है? नहीं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 0। नेक्स्ट क्या है, 0 और 1। क्या दोनों की वैल्यू A और B की वैल्यू इक्वल है? यहाँ पे नहीं। क्या है, A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है। क्या यहाँ पे ये कंडीशन हम चेक करते हैं, क्या A की वैल्यू बड़ी है B से? नहीं, A की वैल्यू क्या है, छोटी है आपकी। नेक्स्ट इस कंडीशन में हम देखते हैं क्या B की वैल्यू बड़ी है? हाँ जी, A की वैल्यू आपकी 0 है और B की वैल्यू क्या है, 1। तो इसलिए मैंने F3 में क्या लिखा है, आपका 1। नेक्स्ट है 1 और 0। 1 और 0 में हम देखते हैं 1 और 0 ये आपकी वैल्यू है, क्या दोनों इक्वल है? नहीं। नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या A की वैल्यू बड़ी है? हाँ जी, A की वैल्यू क्या है, आपकी 1। B की वैल्यू क्या है, 0। तो यानी ये कंडीशन आपकी ट्रू है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, 1। क्या आपकी B की वैल्यू बड़ी है? नहीं जी, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, 0। फिर है 1 1। क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है, A और B की? हाँ जी, दोनों की वैल्यू इक्वल है। क्या A की वैल्यू बड़ी है B से? नहीं। क्या B की वैल्यू बड़ी है? नहीं। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 0 0। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनके एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। आपके एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो आप? जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू क्या है, आपकी 1 1 है, उनको आप कंसीडर कर लेना। ये हमने क्या बनाया, हमारा एक्सप्रेशन बना है जो आपकी F1 के लिए आपका क्या बना है, A बार B बार प्लस AB। F2 के लिए आपका क्या है, F2 की A की वैल्यू क्या थी, F2 के लिए आपकी A की वैल्यू 1 है, तो ये क्या है, A और B बार। तो यहाँ पे क्या है, आपका A और B बार। F3 के लिए क्या वैल्यू आप आई है, आपकी F3 के लिए जो हमारी वैल्यू है ये वाली। तो क्या है यहाँ पे, A बार और B। तो हमारा एक्सप्रेशन में क्या है, A बार और B। इनका यूज़ करके हमने क्या किया, लॉजिक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये आपको पता है, ये हमने क्या लिया है, A और B। ये आपका एक्सोर और आगे हमने क्या लगाया, नोट गेट। बेसिकली जो आपको एक्सप्रेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप बेसिक्स गेट का यूज़ करके हमने क्या करना है, आपका डायग्राम ड्रॉ किया है। नेक्स्ट है 7 सेगमेंट डिस्प्ले ओ या BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। अब ये क्या है आपका, ये भी आपका एक क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट है। ये पॉपुलरली यूज्ड डिवाइसेस है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपके कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स के अंदर यूज़ करते हैं और वॉचेस के अंदर यूज़ करते हैं। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, BCD कोड को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, 7 सेगमेंट
कोड्स के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आपको जो 7 सेगमेंट्स कोड है वो यूज़ करते हैं हम ए से लेके आपके ई, ए से लेके आपके जी जो अल्फ़ाबेट्स है उसके अंदर। तो ये 7 सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने ऊपर से ए बी सी डी ई एफ और ये आपका जी, यानी सीक्वेंस में ही आपको ड्रॉ करना है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से आप यहाँ ए ले रहे हो बी ले रहे हो। तो ये आपकी फिक्स है कि 7 सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन। अब इस 7 सेगमेंट जो है आपकी रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हमने क्या करने हैं, BCD नंबर्स लिखने हैं। BCD नंबर्स कैसे लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको जीरो बनानी है तो जीरो के लिए आपको किस किस की ज़रूरत है, ए बी सी डी ई और एफ। आपको जी नहीं चाहिए, आपको क्या नहीं, जी नहीं चाहिए, तो फिर क्या बन गया आपकी जीरो। वन के लिए आपको क्या चाहिए, बी और सी। आपको इस अकॉर्डिंग आपको अल्फ़ाबेटिकली ये ड्रॉ करना कि ज़ीरो के लिए आप यूज़ करोगे। टू के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, टू के लिए आप क्या बनाओगे, टू के लिए हमें क्या चाहिए, टू आपका ऐसा बनता है। तो इसके लिए हमें किस किस की ज़रूरत रहेगी, ए बी ई और सी। ये सारे नंबर्स ऐसे ही इसके 7 सेगमेंट्स की हेल्प से हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब क्या किया है, BCD के अंदर आपको पता है कि BCD के अंदर हमारे कितने इनपुट्स होते हैं, 4 इनपुट्स रहेंगे और 7 सेगमेंट क्या रहेगा, आउटपुट। इसके अंदर आपका वही डायग्राम ड्रॉ किया गया है जो आपका 7 सेगमेंट के लिए है। अब हमने करना क्या है, यानी 4 इनपुट्स हैं, इनपुट्स के अकॉर्डिंग आपने क्या की है, इनकी ट्रुथ टेबल बनाई। जैसे मैंने बताया आपको 0 1 0 1 0 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 8 टाइम्स जीरोस। अब हमने क्या करना है, आपके कितने जो आउटपुट्स की वैल्यू के अंदर क्या था, ए से लेके जी तक। तो अब हमने क्या बनाना है, ज़ीरो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू लिखनी है। जीरो बनाने के लिए आपको किस किस की ज़रूरत है, आपको क्या नहीं चाहिए, सिर्फ जी नहीं चाहिए। जब आप जीरो को ड्रॉ करते हो तो जीरो को आप ऐसे ही बनाते हो, तो हमें क्या नहीं चाहिए, जी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, सभी वैल्यू जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमने क्या किया, सभी की वैल्यू 1 कर दिया। हमें जी की ज़रूरत नहीं है तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ज़ीरो। अब मुझे क्या चाहिए, 1 बनाना है। 1 कैसे बनाओगे आप, 1 हम ऐसे लिखते हैं। तो किसके लिए आपको बी और सी की रिक्वायरमेंट है, बाकी आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने क्या किया, बी और जो सी की वैल्यू है उसको क्या किया, 1 किया, बाकियों को मैंने क्या किया, ज़ीरो। ऐसे ही 2 को आपको ड्रॉ करना है। 2 के लिए जो जो आपको रिक्वायरमेंट है उनकी वैल्यू 1 है, बाकियों की हमने क्या कर दी, ज़ीरो। सेम आपको 0 से लेके 9 तक सेम रिप्रेजेंटेशन करनी है। फिर हमने क्या करना है, के मैप बनाना है। के मैप यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग बनेगा। ये जो के मैप आपका ड्रॉ किया हुआ है ये कोरस्पॉन्डिंग टू ए के लिए है। तो पहले आपने ए के लिए, फिर बी के लिए, सी के लिए, डी, यानी सभी के लिए आपको के मैप बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस के मैप के अंदर जो आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी 1 की जो वैल्यू दी है के मैप के अंदर, पहले हम क्या करते थे, सिर्फ 1 की जो वैल्यू होती है उसको यूज़ करते थे। यहाँ पे क्या करना है, आपको सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज़ करना है। जहाँ पे 1 दिया वहाँ पे 1 फिल करो, जहाँ पे 0 दिया वहाँ पे 0 को फिल करो। बाकी जो आपकी ट्रुथ टेबल हैं उनको हमने क्या यूज़ किया है, डोंट केयर कंडीशन। यहाँ पे आपको सभी की वैल्यू फिल करनी है। अगर 1 है तो 1, 0 है तो 0, बाकी अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उनको हमने क्या यूज़ किया है, डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन का आपको पता है कि हम कब यूज़ करते हैं, जब आपका जो ग्रुप है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब हम ग्रुप बना रहे हैं वहाँ पे आप डोंट केयर कंडीशन का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने क्या किया, के मैप ड्रॉ किया। के मैप के बाद हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। जो आप के मैप की हेल्प से सोल्व करते हो, किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हो। ऐसे ही मैंने फिर बी सी डी सभी के लिए, ए से लेके आपको जी तक सभी को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू टू ऑल।